मजलिस खबरगान के अक्सरियती अरकान मुश्तबा खामनाई को सुप्रीम लीडर मुंतखब करने पर मुत्तफिक हैं। अरब मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम लीडर के बाज़ाब्ता ऐलान में ताख़ीर सिक्योरिटी खदशात की वजह से है। बरतानवी टीवी का भी कहना है कि ईरान की मजलिस खबरगान नए सुप्रीम लीडर पर मुत्तफिक हो गई। रुकन मजलिस खबरगान मोहम्मद मीर बाकिर का कहना है कि नए सुप्रीम लीडर पर कम व बेश इतफाक है, कुछ रुकावटों पर बातचीत जारी है। इसराइली फ़ौज ने ताज़ा धमकी में कहा है कि आयतुल्लाह खामनाई को जो भी जानशीन होगा उसे भी निशाना बनाएंगे। रहबर मुंतखब करने वाली बॉडी भी हदफ है। अमेरिका और इसराइल के तेहरान में ऑयल डिपो पर हमले, तेल के ज़खायर में आग भड़क उठी। तेल बहने से सड़कों पर भी आग फैली नजर आ रही है। तेहरान के जनूब में रिफाइनरी में भी हमले के बाद आग लग गई। तेहरान रिफाइनरी पर हमले के बाद ईरान का इसराइल की हेफा रिफाइनरी पर हमला। कुवैत एयरपोर्ट के फ्यूल टैंकों पर ड्रोन हमला। पासदारान के मुताबिक अमरीकी अड्डे पर ईंधन ज़खायर, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और कमांड मरकज़ को निशाना बनाया गया। इराक के शहर अरबिल में अमरीकी अड्डे पर ड्रोन हमला। हिजबुल्लाह का भी हेफा में इसराइली नेवल बेस पर मिसाइल फायर करने का दावा। लेबनानी दारुल हुकूमत बैरूत के होटल पर इसराइल के ड्रोन हमले में 4 अफराद शहीद। इसराइल का ईरानी पासदारान को निशाना बनाने का दावा। ईरान से जंग शुरू होने के बाद से इसराइल में 1900 से ज़ायद ज़ख्मी हॉस्पिटल में दाखिल हो चुके। 24 घंटों में 157 अफराद को हॉस्पिटल लाया गया। इसराइली वजारत सेहत की तस्दीक। अमरीकी न्यूज़ चैनल की बराह रास्त नशरियात ने इसराइल में गिरने वाली ईरानी मिसाइल को दिखाया। इसराइल में हमलों की मीडिया पर बराह रास्त कवरेज पर पाबंदी है। कोई वीडियो हुकूमत की मर्जी के बगैर दिखाई नहीं जा सकती। इसराइली वज़ीर तवानाई का कहना है कि ईरान की तेल तंजीमात पर हमले जंग में शिद्दत लाए हैं। आइंदा दिनों में शिद्दत और बढ़ाएंगे। ईरान की हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए जो ज़रूरी हुआ वो करेंगे। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान पर जितना सख्त दबाव डाला जाएगा रद्द अमल उतना ही सख्त होगा। ईरान धौंस धमकियों, नाइंसाफ़ी और जारियत के सामने कभी नहीं झुकेगा। दुश्मन के ख्वाब ड्रौने बना देंगे। कुर्द रहनुमा और साबिक इराकी सदर जलाल तलबानी के बेटे बाफिल तलबानी का कहना है कि इन्हें ईरान में हुकूमत गिरने के आसार नजर नहीं आते। कहीं कोई बगावत दिखाई नहीं दे रही। वो इस सोच की मुखालिफत करते हैं कि कुर्दों को ईरानी हुकूमत के खिलाफ लड़ने पर उकसाया जाए। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में उन्होंने कहा बाफिल तलबानी ने ईरानी हुकूमत 45 साल से तैयार कर रही थी और वो शदीद मुज़ाहमत के लिए भी तैयार है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 13 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक 6 और 7 मार्च को भारतीय हिमायत याफ्ता फितना खवारिज से 5 अलग अलग झड़पें हुई। बाजोड़ में कार्रवाई में शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 5, बनू और डेरा इस्माइल खान में 3 खवारिज मारे गए। हलाक खवारिज इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। ISPR के मुताबिक अफगानिस्तान सरहद पर दरपेश चैलेंजेस के बावजूद इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन जारी हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फितना खवारिज के 13 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पीपल्स पार्टी की खवातीन को खुद कफील बनाना चाहती है। पिंक स्कूटी की कोई हद नहीं, ये लातादाद फराहम की जाएंगी। रीजन में पहली पिंक बस सिंध में चलाई गई जिसे दुनिया भर में सराहा गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का आलमी यौम खवातीन पर तकरीब से खिताब। कहा हमारे मुआशरे की सोच को तब्दील करने की स्कीम है। जो काम सिंध हुकूमत ने किए वो किसी और ने नहीं किए। मरी से मुल्का दरिया गली के जंगल में आग लग गई। बड़े रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि शदीद आग पर फौरी कार्रवाई से काबू पा लिया गया। रेस्क्यू 1122 फायर ब्रिगेड, जिले इंतजामिया, पुलिस और महकमे जंगलात ने फौरी कार्रवाई की। आग लगने के वाक़े की तहकीकात होगी, वजूहात का पता लगाया जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर ने मुतालिका महकमों के अफसरान और अमले को बरवक्त कार्रवाई पर सराहा। हुकूमत सिंध ने सूबे में हर गाड़ी की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लाजमी करार दे दी। बगैर इंश्योरेंस ना अब गाड़ी रजिस्टर्ड होगी और ना ही टोकन टैक्स जमा हो सकेगा। वज़ीर आला सिंध की महकमा एक्साइज को कानून पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कहा पाकिस्तान का पहला जदीद डिजिटल इंश्योरेंस मॉनिटरिंग सिस्टम सिंध में फाल हो गया है।
हादसे में जाँ बहक अफराद के वर्सा को 7 लाख जबकि माजूरी पर 5 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। M9 और कौमी शाहराहों पर हादसात से मुतालिक दरख्वास्त की सिंध हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने हादसात की तहकीकात के लिए हाई लेवल कमेटी तश्कील दे दी। चीफ सेक्रेटरी सिंध की सरबराही में कमेटी 1 महीने में रिपोर्ट पेश करेगी। अदालत ने NHA से गुज़श्ता 3 साल की मुरम्मत और मेंटेनेंस की तफसीलात तलब कर लीं। अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी कि NHA अफसरान खराब सड़कों से हादसात के जिम्मेदार हो सकते हैं। रिमार्क्स दी कि इंडस हाईवे की तामीर में 8 से 9 साल की ताख़ीर काबिल तशवीश है। काठोर, नौशहर फिरोज और खैरपुर में हालिया खतरनाक हादसात की वजह रोड की हालत भी है। अदालत ने IG सिंध, चीफ सेक्रेटरी और दीगर हुक्काम को तलब कर लिया। केस की मजीद समाअत 10 अप्रैल तक मुलतवी। बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के खिलाफ एहतजाज। हज़ारों लोग सड़कों पर निकले, ईरान पर हमले रोकने का मुतालबा कर दिया। दुबई से बरतानवी शहरियों के लिए खुसूसी परवाज चलाई जाएगी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बरतानवी हुकूमत आइंदा हफ्ते चार्टर फ्लाइट चलाएगी। 2 परवाजें ओमान से रवाना हो चुकी, तीसरी आज मस्कत से रवाना होगी। मुसलमानों के खिलाफ रैली के दौरान न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी के घर के बाहर से 2 मशकूक डिवाइसेस कब्जे में ले ली गईं। 2 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। ये वाज़ेह नहीं हो सका कि वाक़े के वक्त मेयर और उनकी अहलिया घर पर थे या नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में ढाका पहुंच गई। खिलाड़ी आज आराम और कल से सीरीज़ की तैयारी करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 वनडे मैचेस 11, 13 और 15 मार्च को मीरपुर ढाका में खेले जाएंगे। वर्ल्ड कप हॉकी क्वालिफायर्स फाइनल में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 4-1 से शिकस्त देकर मैच जीत लिया। पाकिस्तान की जानिब से वाहिद गोल राना वलीद ने दूसरे हाफ में किया। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है। ICC T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। मेगा इवेंट में आज तारीख रकम होगी। न्यूजीलैंड जीता तो पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। भारत ने कामयाबी हासिल की तो टाइटल का कामयाब दिफा करने वाली पहली टीम बन जाएगी। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच भी जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किया जाएगा। और नेशनल T20 कप में आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। एबटाबाद का मुकाबला मुल्तान रीजन्स से और कराची ब्लूज का मुकाबला सियालकोट रीजन से होगा। पेशावर में जारी इवेंट के मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जाएंगे।